डिस्कस करेंगे 8 सितंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स। सितंबर 2025 में इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये राज्य है आसाम, जहां के शहर गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल। वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल का नाम होगा द वल्चर नेटवर्क, जिसको लॉन्च किया गया है वी फाउंडेशन इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी द्वारा। अब इसको कब लॉन्च किया गया था? तो सितंबर 2025 में 5 सितंबर को लॉन्च किया गया था, क्योंकि 6 सितंबर को इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया गया था। और स्पेशल फोकस है इसका स्लेंडर बिल्ड वल्चर की तरफ, इनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए स्पेशल फोकस पे जोर दिया जाएगा। सितंबर 2025 में किस कंट्री ने डेवलप किया है फर्स्ट इंडिजिनस वाटर सल्यूबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी? तो ये देश है भारत, जहां पे पहली बार इंडिजिनस वाटर सल्यूबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। तो सॉल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं राजीव चक्रवर्ती जी, इनके इनिशिएटिव में इंडिया में पहली बार इंडिजिनस वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। इससे पहले ये इंपोर्ट किया जाता था चाइना से, और इसको सपोर्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस से। 2D मटेरियल्स के 4th एडिशन को डेवलप करने के लिए किस इंस्टीट्यूशन ने नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब के साथ पार्टनरशिप की है? तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जिनके साथ मिलकर नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने एडिशन जारी किया है, 4th एडिशन जारी किया है 2D मटेरियल्स का। तो इंट्रोडक्शन टू 2D मटेरियल्स जो है लॉन्च किया गया है नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा सितंबर 2025 में, जिससे 2D के बारे में अवेयरनेस को रेज किया जाएगा। 4 सितंबर 2025 को स्टार्टअप और हेल्थ केयर इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए डीपीआईआईटी के साथ किन दो ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टनरशिप की है? तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं आईसीआईसीआई बैंक और फाइजर लिमिटेड, जो कि डीपीआईआईटी के साथ पार्टनरशिप में स्टार्टअप और हेल्थ केयर इनोवेशन को बूस्ट करेंगे। 4 सितंबर 2025 को डीपीआईआईटी ने आईसीआईसीआई बैंक और फाइजर लिमिटेड का साथ ये पार्टनरशिप की है, जहां पे सपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप थ्रू मेंटरशिप, एक्सेलरेटर एक्सेस दिया जाएगा और बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में भी बताया जाएगा। प्रोग्राम होस्ट जो होगा वो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल होगा, और फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाएगी वो आईसीआईसीआई बैंक एक्सेलरेटर मुंबई द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और डीपीआईआईटी और फाइजर जो है इनके लिमिटेड ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसे कि स्ट्रेंथन करना इंडिया की हेल्थ केयर इनोवेशन इकोसिस्टम को। ये कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत होगा? तो फाइजर इंडोवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत होगा, जिसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स को अराउंड 60 लाख तक का फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बात हो गई पूरे एमओयू की। कैबिनेट द्वारा अप्रूव किए गए क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम का टेन्योर कितना होगा, अवधि कितनी होगी? तो ये 6 सालों के लिए चलाया जाएगा, फिस्कल ईयर 26 से फिस्कल ईयर 31 तक। कौन सी स्कीम? क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नई इंसेंटिव स्कीम, जिसका नाम होगा क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम, जिसका टोटल आउटले होगा 1500 करोड़ रुपए का। और मिनिस्ट्री कौन सी होगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होगी। ये किसके अंदर चलाया जा रहा है? तो ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंदर चलाया जा रहा है, जिसकी अवधि होगी 6 साल की। एआई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए हेल्थ केयर में किस इंस्टीट्यूशन को इंडिया ने ज्वाइन किया है 4 सितंबर 2025 को? तो हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क को ज्वाइन किया है इंडिया ने, ताकि जो भी एआई गवर्नेंस है हेल्थ केयर में उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क, हेल्थ एआई GRN। इंडिया ने ज्वाइन किया है हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क, जिसको हेल्थ एआई GRN के नाम से भी जाना जाता है। इसको ज्वाइन किया गया है 4 सितंबर 2025 को, जिसकी जानकारी दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा इस बॉडी में? तो इंडिया एआई जो मिशन चलाया जा रहा है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसमें एग्जिस्टिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं इस ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में? तो यूनाइटेड किंगडम है और सिंगापुर है। अब हेल्थ एआई की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 2023 में। जो हेल्थ एआई GRN जिसको इंडिया ने ज्वाइन किया है उसका हेडक्वार्टर्स है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, और स्टैब्लिश किया गया था 2023 में, जिसके एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर। टीडीके कॉरपोरेशन की लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हरियाणा में सितंबर 2025 में किसने इनॉग्रेट किया है? तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी हैं, जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कहां पे इनॉग्रेट किया है? हरियाणा में, सितंबर 2025 में।
जापान बेस्ड टीडीके कॉरपोरेशन ने एडवांस टेक्नोलॉजीज लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टैब्लिश किया था सोहना हरियाणा में, जिसका उद्घाटन किया गया है अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 3000 करोड़ का, और ये स्कीम के अंदर आता है किसके, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत आता है। इसकी कैपेसिटी होगी 20 करोड़ बैटरी पैक्स एनुअली, जो कि फुलफिल करेंगे 40% ऑफ इंडियाज एनुअल डिमांड। सितंबर 2025 में लेवाइस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है, तो आलिया भट्ट है जो इंडियन एक्ट्रेस है, इनको अपॉइंट किया गया है लेवाइस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। लेवाइस जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एपरल कंपनीज में से आती है, उसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है आलिया भट्ट जी को, जो कि इंडियन एक्टर है। ये थर्ड इंडियन एक्टर होंगी जो कि रिप्रेजेंट करेंगी लेवाइस को ग्लोबली। इससे पहले इंडिया की तरफ से दीपिका पादुकोण जी ने लेवाइस को रिप्रेजेंट किया है 2021 में, और मार्च 2025 में दिलजीत दोसांझ जी हैं, इन्होंने भी लेवाइस का रिप्रेजेंटेशन किया है इंडिया की तरफ से। सितंबर 2025 में लॉन्च की गई मदर मेरी कम्स टू मी मेमोयर के ऑथर कौन है, तो ये ऑथर है अरुंधति रॉय, जिन्होंने मेमोयर लिखी है जिसका नाम है मदर मेरी कम्स टू मी। अरुंधति रॉय जी ने अपनी मेमोयर रिलीज की है जिसका नाम है, जिसका टाइटल है मदर मेरी कम्स टू मी। अरुंधति रॉय जी की बात करें तो इनको 1997 में बुकर प्राइज के लिए सम्मानित किया गया था इनकी बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से, और एक और बुक इनकी लॉन्ग लिस्ट की गई थी बुकर प्राइज के लिए जिसका नाम था द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 2017 में। भारत में नेशनल टीचर्स डे किस दिन और किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है, तो यह 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में आयोजित किया जाता है हर वर्ष 5 सितंबर को। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और इसको पहली बार ये 5 सितंबर एज अ टीचर्स डे को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 1962 में उनके 77वें बर्थडे पे। ठीक है, तो ये भी हल्की सी एक बात है, याद रखिएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन जी की बात करें तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। ये अम्बेसडर टू यूएसएसआर रहे थे और इंडिया रिप्रेजेंटेटिव एट यूनेस्को भी रहे थे, और ये पहले इंडियन प्रोफेसर रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो इन्होंने लिखी है फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर 1918 में, फिर 1953 में इन्होंने द प्रिंसिपल उपनिषद लिखी थी, 1957 में इन्होंने लिखी थी अ सोर्स बुक ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो ये इंडियन फिलॉसफी के बहुत बड़े ज्ञाता थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, और इनका जन्म हमने देखा 5 सितंबर 1888 को हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी चेन्नई में 1975 में। इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1931 में। 1963 में इनको रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था, और हमने देखा 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब और किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन मदर टेरेसा जी की डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया जाता है 1997 में जो हुई थी। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी जो है 5 सितंबर 2025 को ऑब्जर्व किया गया था। ये डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करता है मदर टेरेसा जी की, जिनकी डेथ हुई थी 1997 कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और पहली बार ये दिन ऑब्जर्व किया गया था 2013 में। मदर टेरेसा जी की बात करें तो इनका जन्म 1910 में हुआ था, और ये 1928 में इंडिया आती हैं। फिर 1948 में ये इंडियन सिटीजनशिप इनको मिल जाती है, और 2016 में इनको डिक्लेयर किया गया था सेंट टेरेसा ऑफ कैलकाटा बाय पोप फ्रांसिस। इनको अवार्ड्स देख लेते हैं क्या क्या मिले हैं, तो 1962 में इनको रमन मैग्साइसाई अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1973 में ये पहली रिसिपिएंट थी जिनको टेम्पल्टन प्राइज से सम्मानित किया गया था। बाल्जन प्राइज 1917 में मिला था, और सबसे महत्वपूर्ण नोबल पीस प्राइज इनको 1979 में मिला था, और इसी के बाद 1980 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।